बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम अपना दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड, यानी यहाँ हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कल जो है ना हमने ये देखा क्या था कि भाई वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसकी हमने पूरी डिटेल देखी थी, पूरी वजाहत देखी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन आ रही है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, वो क्या करती है? दिस फोर्स होल्ड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। यही फोर्स है, यही कुव्वत है जो एटम को आपस में जोड़े रखती है, मॉलिक्यूल की सूरत में या कंपाउंड की सूरत में। यानी केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड से मुराद अगर हम लफ्ज़ी मतलब ऐसे देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा? जोड़ना, बंधन भी हो सकता है, मिलना, ठीक है। तो एटम्स जब मिलते हैं तो मिल जाते हैं, जोड़ बन जाते हैं उनका, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच होल्ड्स देम, या दिस फोर्स होल्ड्स देम या दिस फोर्स होल्ड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। और इस तरह उस फोर्स की वजह से वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बॉन्ड बनता कैसे है हम ये देखेंगे। अब बॉन्ड बनने के लिए दो सूरतें हैं। यानी जो बॉन्ड बनेगा, ज़ाहिर सी बात है, कम से कम उसमें क्या होगा? दो एटम आएंगे, कम से कम दो होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दो एटम आएंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बनने के लिए। वो एक दूसरे के क्या करेंगे? करीब आएंगे। अब जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दो काम हो सकते हैं, या तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एटम के पास, एटम की स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे चैप्टर में और पहले चैप्टर में उसको डिस्कस किया जाता है कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम्स के पास जो है ना वो प्रोटॉन भी हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। यानी दोनों किस्म की चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो दोनों किस्म की फोर्स जो है वो वाक़ई होगी। अट्रैक्शन की फोर्स भी होगी, रिपल्शन की भी फोर्स होगी। यहाँ यही बात मैंने लिखी है कि व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम क्लोज टू ईच अदर, टू थिंग्स कैन हैपन। दो काम हो सकते हैं, दे में अट्रैक्ट ईच अदर और दो में रिपेल ईच अदर। या तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, या वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट मीन कशिश करना, अगर वो कशिश करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, या फिर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दफ़ा की फोर्स को एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। होता ही है कि जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो अट्रैक्शन से उस पूरे सिस्टम की, यानी जो एटम मिल रहे हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, एंड द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, या कंपाउंड बन जाता है। एनर्जी उनकी कम हो जाती है, एनर्जी उनकी कम होगी तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर इफ़ रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर द एटम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर वो एक दूसरे के करीब आए, अट्रैक्शन ना हुई, रिपल्शन ने हावी कर लिया, रिपल्शन हो गई उनके दरमियान, यानी उनके एटमों की, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उनकी तरतीब, उनका जोड़ सही नहीं बना, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ बुक में भी यही बात लिखी हुई है। इसी बात को यहाँ बुक में जो है वो डिस्कस किया गया है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन अलग लिख के मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। बुक में यही बात लिखी हुई है, यहाँ उसकी डेफिनेशन है, और इधर यही बातें की हुई हैं कि किस तरह एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर अट्रैक्शन होगी तो बॉन्ड बनेगा, और अगर अट्रैक्शन ना हुई तो बॉन्ड नहीं बनेगा। डियर स्टूडेंट, हम जो है ना मेन फोकस इसी बुक को करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो ये बुक है, और अगर कहीं ज़रूरत पेश आएगी तो जो मज़ीद एक्स्ट्रा होगी वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा ताल्लुक है बॉन्ड बनने से। यानी जो बॉन्ड बनेगा
तो उसका इन्हसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी पहले चैप्टर में या दूसरे में आई है, पहले 2 चैप्टरों में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन मैंने मज़ीद लिखी हुई है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल है और फिर इन शेल के अंदर जो है वो सब शेल होते हैं। शेल जो है वो हमारे शेल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, KLMN। और इन सेल के अंदर फिर क्या होते हैं, सब शेल्स। तो सब शेल में हमारे पास जो है वो S है, हमारे पास जो है वो P है, हमारे पास D है, हमारे पास F सब शेल है। तो शेल्स में या सब शेल में असल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल में होती है, लेकिन शेल को भी देखना पड़ता है, वो भी एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो शेल में और सब शेल में इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है तश्कील, इनकी तश्कील करना। तो जब कोई एटम बॉन्ड बनाएगा यानी केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर हमने देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्ले की रोल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारे पास बहुत अहम रोल, की रोल है, यानी ये समझ लें कि बॉन्ड बनने की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे वजाहत से। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स। हाँ, हम टाइप में आ जाएं तो केमिकल बॉन्ड्स की जो है ना वो मेन जो है वो 3 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी डिटेल हम एक एक करके अलहदा देखते हैं। बस हल्का सा बता दूं कि आयनिक बॉन्ड आयन के दरमियान बनेगा जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक स्पेशल किस्म है कि जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम देता है, दूसरा नहीं देता। ये मैं वैसे मुख्तसर बता रहा हूँ, इनकी वजाहत हम जब इनको देखेंगे एक एक करके, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज जो है ना हमने हमारा जो मेन टॉपिक था, मैं आपको समरी वही बता देता हूँ कि हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी वजाहत देखी है कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और लास्ट में हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में कि हमारा जो बॉन्ड है उसकी कितनी किस्में हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की जो है वो 3 किस्में हैं जिनकी डिटेल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है ना लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या आपको अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है वो डिटेल पूछ सकती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक बॉन्ड। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।